ये जो समस्या, ये जो वातावरण, नफरत की वातावरण, ये वातावरण आज की समस्या नहीं है, सदियों से ये चली आ रही है। आप सबको पता होगा, स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका, शिकागो में महाधर्म सम्मेलन में योगदान करने के लिए, और उन्होंने यही बात कही कि उस समय का जो माहौल था वो माहौल ही बहुत ही भयानक था। और ये माहौल खास करके पैदा हुई थी धर्म अंधता के कारण, द रिलीजियस फैनाटिसिज्म जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में। और धर्म अंधता के कारण, रिलीजियस फैनाटिसिज्म के कारण आज नहीं सदियों से ये बात चली आ रही है, ये समस्या चली आ रही है। अगर देश में हो, समाज में हो, विश्व में हो, अगर सद्भाव का वातावरण हमें बनाना चाहिए तो फिर समधर्म समभाव की भावना हमें सोचना चाहिए। सर्वधर्म समभाव। समस्या ही है कि हम हिंदू हैं, हम समझते हैं कि हम हिंदू धर्म ही सब कुछ है, श्रेष्ठ है, और जो सब धर्म है वो श्रेष्ठ नहीं है। इसके कारण से ही हम देखते हैं कि इस तरह का माहौल पैदा हुआ है। जो मुसलमान है वो समझता है कि इस्लाम ही एकमात्र धर्म है और श्रेष्ठ धर्म है, और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। तो ये जो भावना, ये भावना ही हमारे अंदर, हमारे भीतर ये पैदा किया। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, जो कोई भी धर्म का हो सकता है वो व्यक्ति, वो पहले अपना धर्म के बारे में अच्छा से पढ़ें, अच्छा से सुने, अच्छा से उसको आत्मसात करें। से मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सब अपने अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए कि हमारा धर्म क्या कहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, मुसलमान हैं, लेकिन दुख की बात मैंने जो देखा हूं, बहुतों ने देखा होगा कि हिंदू धर्म का निचोड़ क्या है, इस्लाम धर्म का निचोड़ क्या है, या ईसाई धर्म का निचोड़ क्या है, क्या संदेश देता है ये सब धर्म। अगर आप देखेंगे, कोई भी धर्म तोड़ने का शिक्षा नहीं देती है, जोड़ने की शिक्षा देती है। कोई भी धर्म है, धर्म तोड़ता नहीं है, धर्म तो जोड़ता है, सबको जोड़ता है। और हिंदू धर्म में हम कहेंगे, सभी धर्म में हम देखेंगे, जैसे हिंदू धर्म में कहा गया है कि यूनिटी इन वैरायटी, इसका अर्थ होता है अनेकता में एकता। ये बहुत बड़ी बात है। भिन्न भिन्न रुचि के लोग रहेंगे, भिन्न भिन्न मजहब के लोग रहेंगे, भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहेंगे, जिसको हम कहते हैं वैरायटी, अनेकता। और अनेकता में एकता लाना ही हमारा धर्म होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बुरा ना माने, अभी जो धर्म का शिक्षा दी जाती है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुसलमान इस्लाम धर्म हो, जो भी धर्म हो, जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा ठीक ठीक तरह से दी नहीं जाती है।
अगर बहुत गहराई से हम कहें कि वो हिंसा की शिक्षा दी जाती है, घृणा की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं हम लोग सब धर्म के लोग जो कैसे करते हैं। ऐसी बात नहीं, धर्म कभी भी, कोई भी धर्म कभी भी घृणा की शिक्षा नहीं देता है और बंटवारे का शिक्षा नहीं देता है, हिंसा का शिक्षा नहीं देता है। लेकिन ऐसा ही माहौल हो गया है, लग रहा है हमें कि हमें ये सब शिक्षा जो हमारे लिए सुख कर शांति का वातावरण पैदा करने के लिए एकदम सही नहीं है। इसलिए हम कहें, अपने धर्म के बारे में कहें, अपने जाने, हर एक व्यक्ति, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के बारे में जाने, हिंदू धर्म का क्या बात है, क्या हिंदू धर्म शिक्षा देती है, इस्लाम धर्म क्या शिक्षा देती है और ईसाई धर्म क्या शिक्षा देती है। और सभी धर्म में हम पाएंगे कि यही शिक्षा देती है, सब धर्म यही शिक्षा सबको देता है कि शांति से रहो, सद्भाव से रहो, घृणा का त्याग करो, हिंसा का त्याग करो। हिंसा को अगर बंद करना चाहते हैं, घृणा को बंद करना चाहते हैं, तो हिंसा से हिंसा को आप बंद नहीं कर सकते, घृणा से घृणा को आप बंद नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अगर आपको हिंसा को हटाना है, घृणा को हटाना है, खत्म करना है, तो आप कर सकते हैं प्रेम से। लव कैन कॉन्कर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, प्रेम से ही कर सकते हैं। और एक दूसरे से प्रेम करना, ये शिक्षा सब धर्म में आप पाएंगे। इसलिए ये जो धर्म अंधता बहुत दिन से चली आ रही है, अभी भी चली आ रही है, स्वामी विवेकानंद जी का जाके कहे कि ये इसको धर्म अंधता को, फैनेटिसिज्म, बिगॉट्री, ये सबको दूर करना पड़ेगा। अगर दूर नहीं करेंगे तो फिर शांति और सद्भाव का वातावरण कभी भी नहीं होगा। इसलिए हमारे जो मौलवी हैं, ये हमारे जो ईसाई के जो फादर्स हैं, जो धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, संत महंत जो हैं, सबको बार बार यही कहना है, युवाओं को खास करके यही कहना है कि शांति के बिना विकास संभव नहीं है। जहां शांति है वहां विकास नहीं हो सकता है। हम विकास चाहते हैं, हर देश विकास चाहता है, समाज का विकास चाहता है, परिवार का विकास चाहता है। इसलिए शांति का वातावरण के बिना विकास का संभव नहीं है। और शांति का वातावरण तभी आएगा, अगर बहुत संक्षिप्त रूप से अगर हम कहें, बीइंग हिंदू आई मस्ट रेस्पेक्ट क्रिश्चियनिटी, बीइंग मुस्लिम आई मस्ट रेस्पेक्ट इस्लाम, बीइंग इस्लाम इज बीइंग मुस्लिम आई मस्ट रेस्पेक्ट हिंदू एंड क्रिश्चियनिटी। तभी हम सद्भाव ला सकते हैं, तभी हम सर्वधर्म समन्वय ला सकते हैं, घृणा की भावना से नहीं।